हाय यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे और ये जो आपका एक्सरसाइज है वो आपके रोलेस थ्योरम पे बेस्ड है। ओके, हम लोगों ने रोलेस थ्योरम वाला जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि जो भी हम आगे क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ओके ना, तो चलिए हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे मेंशन है और इसके लिए देखिए इंस्ट्रक्शन है, वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। ओके, इस एक्सरसाइज में आपको टोटल 17 क्वेश्चन दिए हैं और सब में आपको रोलेस थ्योरम वेरीफाई करना है। ओके ना, तो वेरीफाई चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग वेरीफाई करने के लिए केसेस क्या होते हैं, 3 केसेस होते हैं, उनको हम लोग वेरीफाई करते हैं। मैं रिकॉल करा देता हूं, जो भी हमें फंक्शन दिया रहता है ओके ना, उसके लिए हमें एक क्लोज इंटरवल दिया रहता है। हम लोग चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन जो है इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ओके, और सेकेंड होता है हमारा जो हमारा गिवन फंक्शन है, अगर इसका हम लोग डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो इसके ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। और थर्ड केस होता है हमारा कि जो हमारा फंक्शन है इसके लिए हमारे यहाँ पे देखिए जो इंटरवल दिया है, हमारे इनिशियल पॉइंट पे जो वैल्यू है वो फाइनल पॉइंट पे वैल्यू के इक्वल है कि नहीं है। ओके, अगर ये थ्री केसेस जो है अगर हमारे वेरीफाई हो जाते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि हमारा कोई एक्स की एक रियल वैल्यू इस गिवन ओपन इंटरवल में जरूर एग्जिस्ट करेगा, जिसके लिए हमारे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है। ओके ना, कहने का मतलब ये कि उस पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें ओके, तो जो हमारी टेंजेंट मिलेगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेगी। ओके ना, तो चलिए अब हम लोग इसको शो करते हैं। राइट ना, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ इसका सॉल्यूशन का पार्ट। देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया, हम इसको देखते हैं कि जो हमारा गिवन फंक्शन है एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है। तो हमारा जो गिवन फंक्शन है इस क्लोज इंटरवल में क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हम राइट कर लेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6 is a polynomial therefore it's continuous in close interval -2 to 3। ओके ना, फर्स्ट केस हमारी होल्ड हो गई। सेकेंड होता है हमारा इसका डेरिवेटिव की वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी 2x माइनस एक्स। ओके सॉरी, एक्स नहीं 1, 2x माइनस 1। ओके, और ये हमारा जो है एग्जिस्ट करेगा इन ओपन इंटरवल -2 to 3, क्योंकि देखिए इस इंटरवल के लिए इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, फाइनाइट मिलेगी। राइट ना, अब सेकेंड थर्ड पे आते हैं। थर्ड हम चेक करते हैं f माइनस 2 की वैल्यू। देखिए f माइनस 2 की जो वैल्यू है ये हो जाएगा आपका -2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 6, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 4 और ये भी हो जाएगा आपका 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाता है आपका -6। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0। ओके ना, और यहाँ पे देखिए हम f3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो f3 के लिए हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर -3 माइनस 6, तो ये वैल्यू आ जाता है हमारा 9 माइनस 9, तो ये भी हो गया हमारा 0। ओके ना, तो हमारे जो भी 3 कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं हेयर या सिंस कर लेते हैं, सिंस ऑल 3 conditions are satisfied therefore there exists a real value of x, say c belongs to open interval -2 to 3। ओके ना, देन f डैश c इक्वल्स टू 0। ओके ना, हमने यही तो कहा कि अगर हमारे केसेस 3 जो है एग्जिस्ट करेंगे, सेटिस्फाई होंगे तो हमारा f डैश c इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब इसको हम लोग चेक कर लेंगे। तो यहां से हम लोग राइट करेंगे नाउ
एफ डैश सी इक्वल्स टू, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एफ डैश सी की, देखिए वैल्यू हो जाएगा ये अब 2c माइनस 1 और इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0, जो हमें इंप्लाइज करेगा c इक्वल्स टू 1/2, और 1/2 जो है देखिए आपके -2 to 3 में बिलोंग करेगा। ओके ना, मतलब यहाँ पे c इक्वल्स टू 1/2 पॉइंट के लिए हमारे इस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। या हम दूसरे पॉइंट्स के हिसाब से कहें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा c इक्वल्स टू 1/2 पॉइंट है, जहां पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जो टेंजेंट होगी हमारी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी, राइट ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर रोलेज थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके ना, यहाँ पे हमारा रोलेज थ्योरम क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए, हम सेकेंड क्वेश्चन को राइट करेंगे। अब इसको हम इरेज कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम हटा लेते हैं, ठीक है। बस मैं इस रीजन को अभी डिलीट करता हूं, आप लोग नोट करते रहिए। यहाँ पे देखिए सेकेंड क्वेश्चन है हमारा x² माइनस 6x प्लस 5, और यहाँ पे आपको इंटरवल दिया है। ओके, इसको मैं हटा लेता हूं, इन इंटरवल 1 to 5। ओके ना, होप सो कि अब तक नोट हो गया होगा। चलिए अब मैं इसको हटा लेता हूं। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए हमें एक ये पॉलिनोमियल फंक्शन ही दिए हैं। ओके ना, तो अब इसको भी हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे, राइट ना। तो चलिए अब हम इसको राइट कर लेते हैं। ए हमारा देखिए है क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन, तो हम राइट कर लेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू x² माइनस 6x प्लस 5 is a polynomial therefore it is continuous in close interval 1 to 5। ओके ना, पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। सेकेंड हमारा होता है बी। अब b के लिए हम लोग इसके डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए जब हम लोग f डैश x करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x और इसकी वैल्यू हो जाएगी -6। ओके, और ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, राइट ना। एग्जिस्ट होगा ये ओपन इंटरवल 1 to 5 में। ओके ना, और मैंने आपको बताया था कि हम लोग डिफरेंशियबिलिटी जो है किसी भी फंक्शन का ओपन इंटरवल में क्यों कैलकुलेट करते हैं। ओके ना, अब चलिए सी पे आते हैं हम लोग। सी हमारा है, अब हम इसका चेक करेंगे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे इसकी वैल्यू। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जब हम f1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1² माइनस 6 इंटू 1, और ये हो जाता है हमारा +5। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 5, +6 -6, वैल्यू हो गई हमारी 0। ओके, और f5 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। f5 के लिए देखिए हो जाएगा हमारा 5² माइनस 6 इंटू 5, और यहाँ है हमारा +5। 5 का स्क्वायर देखिए जाएगा 25 माइनस 30, और ये हो जाएगा +5। यहाँ भी देखिए 30 माइनस 30, तो वैल्यू हो जाती है हमारी 0। ओके ना, तो यहाँ पे हम लोग राइट कर लेंगे नाउ ऑल 3 conditions are satisfied, okay, then there exists a real value of x, say c belongs to open interval 1 to 5 such that f dash c equals to 0। ओके ना, अब यहाँ पे हम लोग f dash c की वैल्यू अब इक्वेट करते हैं 0 के इक्वल। ओके, देन हो जाएगा हमारा नाउ f dash c इक्वल्स टू, देखिए f dash x की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे जब हम लोग c पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2c माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। ओके, और यहाँ से देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं
यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 2c इक्वल टू 3। ओके, और दिस इंप्लाइज, सॉरी 3 नहीं 6। ओके, मैंने डायरेक्टली वैल्यू राइट कर दिया। दिस इंप्लाइज c इक्वल टू 3। ओके, और 3 जो है हमारा वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 1 to 5 में। ओके ना, तो यहाँ पे 3 हमारा पॉइंट है जिसपे हमारे गिवन फंक्शन का जो क्या बोलते हैं डिफरेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, और इस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, राइट ना। तो यहाँ पे राइट कर लेंगे देयरफॉर रोलेस थ्योरम वेरीफाइड। ओके ना, चलिए सेकेंड भी हो गया कंप्लीट, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। नंबर 3 हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ऑन इंटरवल 2 to 3। ओके ना, देखिए इस इंटरवल को हम लोग इस तरह से भी राइट करते हैं जहां पे हमारा x क्या है, ग्रेटर आर इक्वल्स टू 2 एंड लेस आर इक्वल टू 3। ओके ना, चलिए अब इसको हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, तो देखिए ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, राइट ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज अ पॉलिनोमियल। ओके, और हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे जो होते हैं कंटिन्यूअस एवरीवेयर होते हैं, तो राइट कर लेंगे यहाँ पे therefore it is continuous in close interval 2 to 3। ओके ना, अब बी पे आते हैं हम लोग। बी है हमारा, यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं इसका एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा वैल्यू 2x माइनस 5, और ये क्या करेगा हमारा, एग्जिस्ट होगा, एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल 2 to 3, राइट ना। अब सी पे आ जाते हैं हम लोग। ये हो जाएगा हमारा f2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए f2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 एंड प्लस 6। ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 10 प्लस 6। ये हो जाता है हमारा 10 माइनस 10, वैल्यू आ गई 0। ओके, f3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस 15 प्लस 6। तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है हमारी 15 माइनस 15, वैल्यू आ गया 0। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमारा F2 और F3 जो है इक्वल हो गया, राइट ना। यहाँ से देखिए हमें जो भी 3 कंडीशन शो करने होते हैं सब सेटिस्फाई हो गए। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सिंस ऑल 3 conditions are satisfied, ओके ना, therefore there exists a real value of x से c such that f dash c इक्वल्स टू 0। ओके ना, तो अब हम लोग चेक कर लेंगे यहाँ पे। नाउ f डैश c इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे c पुट करेंगे तो हो जाएगा 2c माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये हमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। यहाँ से हो जाएगा हमारा 2c इक्वल टू 5 और c इक्वल्स टू 5/2, और 5/2 जो होगा हमारा वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 2 to 3 में। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमारा रोले थ्योरम जो है वो वेरीफाइड हो जाता है, राइट ना। यहाँ पे देखिए हमारा पॉइंट है ना, ये हमारे इस इंटरवल में जिसपे हमारे एफ डैश सी की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। ओके ना, तो यहाँ पे हो गया हमारा वेरीफाइड। ओके ना, यहाँ पे मैं नहीं राइट कर रहा हूँ रोलेस थ्योरम वेरीफाइड, मैंने बस वेरीफाइड राइट करा। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा,
y इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वेयर ऑन इंटरवल है हमारा -1 to 1, -1 to 1। ओके ना। अब इसको भी मैं डिलीट कर लेता हूं यहां से। चलिए अब देखिए ये हमारा, अब इसे भी हम लोग राइट करें तो ये देखिए ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। ओके ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे y इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वेयर इज अ polynomial function, therefore it is continuous in interval -1 to 1। ओके ना। ये हो गया हमारा। चलिए अब इसको भी हम लोग शो कर लेते हैं, इसके डेरिवेटिव की वैल्यू। यहाँ से देखिए इसका जब हम लोग डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा हमारा -2x। ओके। और ये भी हमारा एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल -1 to 1। ओके ना। क्योंकि देखिए हमारा जो 16 है वो कांस्टेंट है तो इसके डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाएगी 0। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे देखिए जब हम लोग डी डी एक्स यहाँ पे हमारा y इक्वल टू ही होता है तो यहाँ पे मैं f1 राइट कर लेता हूँ। ओके ना। f1 की वैल्यू हो जाएगी देखिए हमारा 16 माइनस 1 स्क्वेयर, तो वैल्यू आ जाती है हमारी 15। ओके। और चलिए f-1 यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे f-1 राइट करना चाहिए तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं, आंसर सेम ही आएगा। -1 का स्क्वायर हमारा 1 ही आएगा तो ये भी 15 ही आ जाएगा। और ये हो गया हमारा f1। ओके। f1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 16 माइनस 1 का स्क्वायर, ये वैल्यू भी आ जाएगी हमारी 15। राइट ना। तो यहाँ से देखिए हमारा f-1 इक्वल है f1 के। ओके ना। तो यहाँ पे हम लोग राइट कर लेंगे देयरफॉर all three conditions are satisfied, therefore there exists a real value of x, say c, such that f dash c equals to 0। ओके ना। नाउ f डैश c इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा -2c इक्वल टू 0। ओके। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। ओके ना। और 0 जो है देखिए बिलोंग करेगा आपके ओपन इंटरवल -1 to 1 में। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये जो पॉइंट है एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल में, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर रोलेज थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके ना। और देखिए सभी क्वेश्चन में आपको यही करना है, 3 केसेस चेक करना है, उसके बाद आपको पॉइंट कैलकुलेट करना है उस इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया कंप्लीट, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ओके। अब मैं फिफ्थ को राइट करता हूं। फिफ्थ है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। ओके ना। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर ऑन इंटरवल है हमारा 0 to 3। ओके ना। इंटरवल है हमारा 0 to 3। ओके ना। चलिए अब इसको हम लोग चेक करते हैं। तो ये भी देखिए हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये। ओके ना। तो और पॉलिनोमियल है तो ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा हमारा इस इंटरवल में
यहाँ पे हम लोग राइट कर लेंगे इसको, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स माइनस 3 स्क्वायर is a polynomial function therefore it is continuous in 0 to 3। ओके, अब बी पे आ जाते हैं। एफ डैश एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम प्रोडक्ट रूल पे डिफरेंशिएट कर लेंगे। देखिए एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 इंटू ये हमारा एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस यहाँ एक्स हमारा एज इट इज रहेगा और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 3 का अगेन डेरिवेटिव करेंगे विद चेन रूल तो वैल्यू आएगी 1। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमारा एक्स माइनस 3 जो है वो कॉमन हो जा रहा है, x माइनस 3 हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी x माइनस 3 एंड 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 2x। ओके, तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है x माइनस 3 इंटू ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 3 और ये हमारा एग्जिस्ट करेगा ओके इस इंटरवल में इन ओपन इंटरवल 0 to 3। ओके ना, यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू आएगी इसके लिए। चलिए ये हो गया, आप सी के लिए चेक करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए जब हम लोग f0 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ओके ना, और f3 की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 3 माइनस 3 हो जाएगा 0, तो रिजल्ट आ गया 0 आपका। तो यहाँ से आ जाता है हमारा f0 इक्वल्स टू f3। ओके ना, तो यहाँ पे हमारे ऑल 3 कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। देयरफॉर ऑल 3 कंडीशंस आर satisfied therefore there exists a real value of x say C such that f dash c equals to 0। ओके ना, तो अब हम f dash c की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। f dash c इक्वल्स टू देखिए c जब हम लोग इसमें पुट करेंगे इसे हम लोग को सॉल्व कर लेना चाहिए था बट कोई नहीं, चलिए छोड़ देता हूँ इसको। f dash c हो गया तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा c माइनस 3 इंटू इस ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 3c माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमें c की 2 वैल्यूज आएंगे राइट ना। एक वैल्यू आएगी आपकी c इक्वल्स टू 3 और यहाँ से देखिए आपकी c की वैल्यू आ जाएगी 1। ओके ना, एंड c इज इक्वल्स टू 1 राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो c इक्वल्स टू 3 पॉइंट है ओके ना, ये हमारा कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा x इक्वल टू 1 जो है ये वैलिड होगा राइट ना। तो यहाँ पे हमारा ये जो पॉइंट है x इक्वल सॉरी c इक्वल टू 1 ओके ना, ये हमारा जो पॉइंट है इसके लिए जो हमारा फंक्शन है इसके जो डेरिवेटिव की वैल्यू है ओके ना, ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा राइट ना। ये हमारा जो पॉइंट है ये मतलब इसको हम लोग कंसिडर करेंगे दिस मच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 3। ओके ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग डेरिवेटिव की बात करते हैं तो ओपन इंटरवल कंसीडर करते हैं। ऐसा इसलिए कि जब हम लोग कॉर्नर पॉइंट कंसीडर करेंगे तो कॉर्नर पॉइंट पे हम लोग इनफिनिटली मेनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और सभी टेंजेंट के जो डेरिवेटिव की वैल्यू मीन स्लोप की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। कहने का मतलब ये कि कॉर्नर पॉइंट पे ये जरूरी नहीं है कि हमें जो टेंजेंट मिलेगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगी। ओके ना, तो हमारा ये जो पॉइंट है ओके ना, ये क्या करेगा हमारे इस इंटरवल में बिलोंग करेगा राइट ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर रोलेज थ्योरम वेरीफाइड। ओके ना, ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। ठीक है, ये हमारा कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये वाला पॉइंट हम कंसीडर करेंगे। ओके,
5 हो गया कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 ऑन इंटरवल 2 to 4। ओके ना, चलिए अब इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। राइट, तो इसको देखिए हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से हमें एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी, देखिए इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 और इनका मल्टीप्लाई हम ऐसे ही राइट कर लेंगे x माइनस 4। और अब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे x क्यूब, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे माइनस 5x स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका प्लस 6x माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 20x और इनका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे माइनस 24। ओके ना, अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x क्यूब और इनका देखिए सम करेंगे तो हो जाएंगे माइनस 9x स्क्वायर प्लस ये देखिए हो जाएगा आपका 26x और ये हो जाएगा आपका माइनस 24। ओके ना, तो ये हो गया आपका एफ एक्स। राइट, और अब देखिए जो हमारा जो मिला हमें एफ एक्स, ये आपका भी अगेन पॉलिनोमियल है। ओके ना, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसका हम लोग राइट कर लेंगे फर्स्ट केस एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24 is a polynomial function, therefore it is continuous on क्लोज इंटरवल 2 to 4। ओके ना, वन केस सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड आते हैं हम लोग एफ डैश एक्स। इसका देखिए जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 26। ओके ना, और यहाँ पे देखिए x का कोई भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे लेंगे तो हमें एक यूनिक मतलब इसकी वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इज एग्जिस्ट, ओके ना, एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल 2 to 4। ओके, एंड थर्ड केस चेक करते हैं हम लोग। देखिए अब हम F2 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से देखिए 2 का क्यूब जो है वो हो जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 36 प्लस 2 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 52 और ये हो गया आपका माइनस 24। ओके ना, तो देखिए ये प्लस वाले ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 60 एंड 36 माइनस 24 ऐड करेंगे तो ये माइनस 60 हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0। ओके ना, एंड F4 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए 4 का क्यूब करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 64 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 16 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 144। ओके, और यहाँ पे देखिए जब हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ओके तो ये वैल्यू हमें प्रोवाइड करेंगे 104 और ये हो जाएगा हमारा माइनस 24। अब देखिए ये प्लस वाले प्लस में ऐड होंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 168 और 144 माइनस 24 में ऐड होंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 168। तो रिजल्ट आ गया 0। तो बोथ हमारे इक्वल हो गए तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे F2 इक्वल्स टू F4। राइट ना, तो सभी केस हमारे जो है वो क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए ना। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे, अब इसको मैं डिलीट कर लूंगा यहाँ से। राइट ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सिंस all three conditions are satisfied, therefore there exists at least a real value of x say c such that f dash c equals to 0। ओके ना, अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे नाउ f dash c इक्वल्स टू, ये देखिए हमारा ये वैल्यू है तो यहाँ पे हम c पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3c स्क्वायर माइनस 18c प्लस 26। ओके ना, इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए हमें यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। अब इसको मैं हटा लेता हूँ। ओके ना, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया 3c स्क्वायर माइनस
18c प्लस 26 इक्वल टू 0। ओके ना, और इसे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ से c की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस माइनस b होता है, तो देखिए यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है ये, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 18 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर होता है, तो देखिए 18 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 324, और आगे आता है आपका माइनस 4ac, तो हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 26। ओके ना, और डिनोमिनेटर होता है हमारा 2a। मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ फार्मूला आपके लिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके ना, इसी फार्मूले के हेल्प से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से देखिए अब ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 18 प्लस माइनस, ये देखिए आपका 324 है। ओके ना, और ये देखिए माइनस है, राइट ना। अब यहाँ पे देखिए इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3 4 जा 12 एंड 12 6 जा हो जाएगा हमारा 72 एंड 12 2 जा 24, और 24 में 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 31। ओके ना, और डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 6, राइट। तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 18 प्लस माइनस रूट ओवर 12 अपॉन हो जाएगा हमारा 6, राइट ना। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 18 प्लस माइनस 12 को हम लोग राइट कर सकते हैं 2√3। ओके ना, और डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 6, राइट। और ये हमारा चल रहा है c। ओके, तो यहाँ से देखिए हमारा न्यूमरेटर से 2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन हो जाएगा हमारा 6। ओके ना, तो यहाँ से देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। हम लोग चाहें तो न्यूमरेटर से √3 अगेन कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए हम √3 कॉमन कर लेते, तो फिर √3 कॉमन लेंगे तो देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √3 प्लस 1 और अपॉन हो जाएगा हमारा 3। ओके ना, तो ये √3 से √3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू जो हमें मिलेगी ये मिलेगी √3 प्लस 1 अपॉन हो जाएगा √3, और ये जो पॉइंट हमें मिलेगा ये प्लस माइनस है। ओके ना, अब देखिए जो भी वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे, ओके ना, तो इसमें देखिए हमारा जो इंटरवल है ये 2 to 4 है, तो यहाँ पे देखिए प्लस वाला जो पॉइंट है ना वो हमारा एग्जिस्ट करेगा इसमें। ओके, तो यहाँ से हम राइट कर लेंगे दिस गिव्स √3 प्लस 1 अपॉन √3, ये बिलोंग करेगा हमारा ओपन इंटरवल 2 to 4 में, राइट ना। तो ये जो पॉइंट है हमारा ये बिलोंग करेगा हमारे इस गिवन इंटरवल के ओपन इंटरवल में। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमें जो पॉइंट था वो मिल गया, राइट ना। तो यहाँ से हमारा रोले थ्योरम क्या हो जाता है, वेरीफाइड हो जाता है। ओके ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा कंप्लीट, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूँ। चलिए अब इसको हम हटा लेते हैं और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 राइट करेंगे, और इस इंस्ट्रक्शन को भी अब हम डिलीट कर लेते हैं। ओके ना, क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 7 है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब है। ओके ना, एक्स क्यूब है हमारा माइनस 7x स्क्वेयर प्लस 16x माइनस 12। ओके, और इंटरवल है हमारा ऑन 2 to 3। ओके ना, इसी पे हमको अब इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए हम लोग 7 को सॉल्व कर लेते हैं। ओके ना, ये भी देखिए हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, राइट ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे ए पॉइंट। ओके, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वेयर प्लस 16x माइनस 12 is a polynomial, therefore it is continuous on close interval 2 to 3। ओके ना, 1 केस सोल्व हो गया। सेकेंड कंडीशन चेक कर लेते हैं एफ डैश एक्स, तो देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 16। ओके ना, और ये क्या होगा हमारा, ये एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल 2 to 3 में, राइट ना। अब थर्ड केस चेक कर लेते हैं। अब हम f2 कैलकुलेट कर लेंगे, तो देखिए f2 के लिए क्यूब करेंगे तो ये 8 हो जाएंगे, माइनस ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 28
प्लस ये हो जाते हैं आपके 32 और ये हो जाएगा आपका -12, राइट ना। इनको यहाँ पे ऐड करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी आपकी +40 और इनको ऐड करेंगे तो ये -40, तो रिजल्ट हो जाता है हमारा 0 F2 की। और F3 कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 3 का क्यूब करेंगे 27 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 और 9 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे -63, प्लस 16 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका -12, राइट ना। तो यहाँ से देखिए इनको इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 7 15 एंड 2 4 6 और 1 कैरी 75, माइनस इनको भी ऐड करेंगे तो ये -75, तो इनका भी रिजल्ट आ गया 0। तो यहाँ से देखिए हमें F2 इक्वल टू मिल गया F3, ओके ना। तो यहाँ पे हमारा ऑल जो कंडीशंस है, देयरफॉर ऑल 3 कंडीशंस आर वेरीफाइड, राइट ना, ये हो गया। देयरफॉर there exists at least a real value of x, say c, such that f dash c equals to 0, ओके। और अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ f डैश c इक्वल्स टू, देखिए हमारा f डैश की वैल्यू है, c पुट कर लेते हैं इसमें तो ये हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 14c प्लस 16 इक्वल्स टू 0, ओके ना। तो अब देखिए हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, ओके ना। अब यहाँ पे देखिए 16 3 जा 48 हो जाएगा और 48 का जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो हमारे आएंगे 6 एंड 8, ओके ना। 6 8 जब 48 होता है और 48 को हम ऐड करेंगे 6 और 8 को तो 14 आ जाएगा, राइट ना। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 8c प्लस 16 इक्वल्स टू 0, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो यहाँ से हमें c कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 3c कॉमन ले लेते हैं, 3c कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा हमारा c-2 और यहाँ से हम -8 कॉमन ले लेंगे, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा c-2 इक्वल्स टू 0, राइट ना। तो यहाँ से देखिए हमें 2 फैक्टर्स मिले, एक मिला आपका 3c-8 और एक फैक्टर मिला हमें c-2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए c की वैल्यू मिल जाती है एक 8/3, ओके, और एक c की वैल्यू आ जाएगी 2 और ये हमारा जो है नॉट एप्लीकेबल है, ओके ना, नॉट एप्लीकेबल। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए 2 हमारा क्या है, कॉर्नर पॉइंट है, मतलब इनिशियल पॉइंट है, तो 2 हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो c की जो हमारी वैल्यू है वो आ जाएगी 8/3, राइट ना। और यहाँ पे देखिए जो हमारा c इक्वल्स टू 8/3 है, यही हमारा बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 2 to 3 में, राइट ना। तो ये देखिए यही वो पॉइंट है जिसपे हम लोग क्या करेंगे कि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, ओके ना। तो यहाँ पे हमारा रोले थ्योरम हो जाता है वेरीफाइड, राइट ना, रोले थ्योरम वेरीफाइड, राइट। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा, ओके, नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है वो सिमिलर है, तो हम एक को करेंगे, राइट ना, मतलब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 को कर लेते हैं, उसके बाद 10 को करेंगे, ओके ना। 8 हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अब इसको मैं हटा लेता हूं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ओके ना, ये है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 2x और हमारा इंटरवल क्या है वो मैं देख लेता हूं। हमारा इंटरवल है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π/2, ओके ना, ये हमारा इंटरवल है, सॉरी, चलिए ये हो गया, ओके ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमें साइन फंक्शन दिया है और हम लोग जानते हैं कि साइन फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है, ओके ना। तो यहाँ पे भी हमारा जो फर्स्ट केस है वो डायरेक्टली फुलफिल हो जाएगी। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 2x, ओके ना, राइट कर लेंगे इट इज कॉन्टिन्यूअस
कंटिन्यूअस इन ओपन क्लोज इंटरवल 0 to π/2, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो साइन फंक्शन होता है हमारा वो कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है, तो इस इंटरवल में भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ओके ना। सेकेंड हमारा एफ डैश एक्स, राइट करेंगे तो देखिए इसका जब डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 cos 2x, क्योंकि देखिए sin 2x का ddx cos 2x हो जाएगा और 2x का अगर ddx करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। ओके, और ये एग्जिस्ट करेगा हमारा, एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल 2 to 3। ओके, अब सी वाले पे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो सी वाला देखिए इसके लिए हम लोग f0 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा sin 0, और sin 0 की वैल्यू होती है 0, एंड f π/2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से देखिए हमें मिल जाएगा sin 2 इंटू π/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाता है sin पाई, और sin पाई की भी वैल्यू होती है 0। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमें मिल गया f0 इक्वल्स टू f π/2। ओके ना, तो यहाँ से हमें मिल जाता है ऑल थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ओके ना, सेटिस्फाइड हो गए, तो यहां से हम शो कर लेंगे देयरफॉर देयर एग्जिस्ट at least a real value of x say c such that f dash c equals to 0। ओके ना, अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे f dash c equals to, देखिए f dash है यहाँ पे c पुट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 cos 2c इक्वल्स टू 0। ओके, या इसे हम लोग राइट कर सकते हैं 2 cos cos 2c इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 तो आएगा, या इसको हम लोग राइट कर सकते हैं दिस इंप्लाइज cos 2c इक्वल्स टू cos π/2, क्योंकि cos π/2 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ से हमें मिल जाता है 2c इक्वल टू π/2। ओके ना, और ये दिस इंप्लाइज c इक्वल्स टू π/4, और ये जो हमारा है ये बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 to π/2 में। ओके ना, तो c इक्वल टू हमारा π/4 एक पॉइंट है इस इंटरवल में, जिसके लिए हमारा क्या होगा, उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, या इस फंक्शन का स्लोप जो होगा वो 0 होगा। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे रोलेस थ्योरम वेरीफाइड। ओके ना, यहाँ पे ये देखिए ये भी वेरीफाइड हो गया, राइट। अब हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। नंबर 10 है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई। ओके ना, चलिए इसे हम लोग राइट करते हैं। देखिए हमारा जो साइन फंक्शन होता है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, तो जो इसका स्क्वायर वैल्यू है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे सिंस साइन एक्स इज कंटिन्यूअस everywhere therefore fx equals to sin square x is continuous on close interval 0 to पाई। ओके, सेकेंड केस बी हम राइट कर लेते हैं f डैश x, तो देखिए f डैश x की वैल्यू हो जाएगी 2 sin x cos x, और ये हमारा जो है वो एग्जिस्ट करेगा इन ओपन इंटरवल 0 to पाई। ओके ना, और थर्ड केस इसका हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए f0 के लिए वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन स्क्वायर 0, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो स्क्वायर की भी वैल्यू हो जाएगी 0, और यहाँ पे जब हम f पाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर पाई, और साइन पाई की भी वैल्यू होती है 0, तो ये भी हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखिए हमें f0 की वैल्यू जो है वो इक्वल मिल गई f पाई के, तो यहाँ से हमें मिल गया देयरफॉर ऑल थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर
there exist at least a real value of x say c such that f dash c equals to 0। अब यहां पे हम राइट कर लेंगे, नाउ f dash c equals to 2 sin c cos c equals to 0, या इसे हम लोग राइट कर सकते हैं sin c cos c equals to 0। तो यहां से देखिए एक वैल्यू हमें मिल जाएगी sin c equals to 0 एंड नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी हमें cos c equals to 0। ओके ना, यहां से हम c की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो अभी इस रीजन को हम डिलीट कर लेते हैं यहां से। ओके ना, तो अब देखिए हो जाएगा हमारा यहां से जब हम लोग sin c इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, ओके, तो यहाँ पे देखिए हम इसको राइट कर सकते हैं sin c इक्वल्स टू sin 0, तो यहाँ से c की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। ओके ना, जो कि हमारी एप्लीकेबल नहीं है, राइट ना, नॉट एप्लीकेबल। ओके, और सेकेंड देखिए हमारा है cos c इक्वल्स टू 0, तो इसे हम लोग राइट कर सकते हैं cos c इक्वल्स टू cos पाई बाई 2, यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी हमें पाई बाई 2, और ये देखिए जो पॉइंट है ये बिलोंग करेगा हमारा 0 टू पाई में, सॉरी पाई में नहीं, पाई बाई 2 नहीं, 0 टू पाई में। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, रोले थ्योरम वेरीफाइड हो जाएगा। देयरफॉर रोलेस थ्योरम वेरीफाइड, राइट ना। तो इस तरह से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया कंप्लीट। इस क्लास में बस हम लोग इतने तक कवर करेंगे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।